स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है, जैसे आपको पता है कि एपी सीरीज के सेकंड पार्ट में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो जैसे हमारे पास 4 टर्म्स हैं यहाँ, तो आप इसे क्या लिखेंगे, A1, A2, A3 एंड A4। ओके, तो जो A1 है वो हमारे पास मिसिंग टर्म है, इसलिए आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। और जो सेकंड टर्म है आपके पास वो है 13, और थर्ड टर्म में भी आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। और फोर्थ टर्म अगेन आपके पास आ जाती है यहाँ पर, जैसे कि देख रहे हैं आप 3। तो अब हमने ये दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन है कि कैसे। तो आपने करना क्या है, जो A2 है इसमें आपने AN का फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें पता है कि जो AN है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1D, जैसे हमने अपनी पहली लेक्चर में अब डिस्कस किया है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, n की वैल्यू को आपने 2 फिल कर देना है और A एज इट इज रहेगा, और n के प्लेस पर आपने फिर लिखना है 2 माइनस 1 और D एज इट इज, बिकॉज हमारे पास A और D फिलहाल नहीं है। तो A2 की जो वैल्यू है आपके पास वो है 13। तो यहाँ से 2 माइनस 1 1, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो जाती है यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे हो A प्लस डी इज इक्वल टू 13। सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, जैसे कि हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप इसे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन समझ सकते हैं। तो A4 जैसे कि आप देख रहे हो, तो A4 का फॉर्मूला आप इसी तरह से लगाएंगे, A प्लस जैसे n माइनस 1D है तो यहाँ पर 4 माइनस 1D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, A प्लस 3D, और जो A4 है ना वो हमारे पास किसके बराबर है, 3 के। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशंस को, जैसे आप इसे फर्स्ट मान रहे हैं और इसे आप मान रहे हैं सेकेंड इक्वेशन, तो हमने इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमने अपने इन दोनों इक्वेशंस को राइट डाउन कर लेना है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और A प्लस 3D हमारे पास है 3, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्टडी करना है। अब देखिए इसमें आप दो तरह से मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए या फिर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जैसे आप देख रहे हो कि लीडिंग कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पर जस्ट हम साइन चेंज करेंगे, जैसे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, एंड अगेन प्लस है तो माइनस। अब A पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब D के साथ जैसे 1 है और यहाँ D के साथ है 3, अब ये साइन तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 3 में से 1 आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2D, क्योंकि 3 जो है ग्रेटेस्ट टर्म है और जो साइन होता है वो ग्रेटेस्ट टर्म का यूज करते हैं। तो 13 माइनस 3 यहीं से आपके पास आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट्स हमारे पास D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ से -5। अब आप D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में राइट डाउन करेंगे, तो A प्लस डी जैसे आप देख रहे हो 13 है, और D के प्लेस पर हम वैल्यू फिल करते हैं -5, और आप जैसे देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं 5 राइट साइड लेके जाएंगे, तो 13 प्लस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो इस तरह से हमारे पास A की जो वैल्यू है, फिलहाल के लिए वो A की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, जैसे आप देख रहे हो A की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 18, और D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है। अब आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए, A 18 है और D हमारे पास कितना है -5। तो अब आपने करना क्या है, जो हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं ना हमारे पास कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ चुकी है, फर्स्ट टर्म है A1, तो A1 तो हमारे पास आ चुकी है 18। अब हमारे पास जस्ट A3 फाइंड आउट करना है हमने, तो A3 का फॉर्मूला लगा लीजिए, A प्लस n माइनस 1D।
अब यहाँ से हमारे पास बच जाता है a प्लस 2d। तो अब आपने करना क्या है, a की वैल्यू फिल कर देनी है और 2 यहाँ से आप d की वैल्यू फिल कर दीजिए। तो हमारे पास यहाँ से जो आंसर है वो आ जाता है 8। तो फर्स्ट टर्म आपकी थी 18 और थर्ड टर्म है 8। अब आप इसे चेकआउट कीजिए कि एपी सीरीज में है या नहीं। जैसे कि आप इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 13 माइनस 18, तो यहाँ पर d हमारे पास -5 है। अगेन 8 माइनस 3, 13 इज इक्वल टू -5 एंड 3 माइनस 8 इज ऑल्सो -5। तो इस तरह से आप मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।